यस फ्रेंड्स, देखिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक दो स्टॉक्स तो इसी वीडियो में बता दूंगा और बाकी और रिवाइज फंडामेंटली एनालाइज करके शाम को भी एक वीडियो आएगा दोस्तों। अब समय तो कोई निश्चित नहीं होता, देखिए जब समय मिलेगा, जब मूड करेगा तो एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। आज अभी सुबह वीडियो बनाने का मन इसलिए किया दोस्तों कि बहुत सारे फैंस कल सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि अभी आज इस समय कुछ भी क्यों कल के लिए नज़र नहीं आ रहे। इतने सारे यूट्यूबर्स, कोई बोलता है करेक्शन ड्यू है, कोई बोलता है गिरेगा, कोई बोलता है मार्केट में काफ़ी कुछ गिरावट आएगी, कोई बोलता है मार्केट बढ़ता ही रहेगा। तो अपने अपने व्यू हैं दोस्तों, मेरे भी व्यक्तिगत व्यूज हैं जो मैं आपके सम्मुख व्यक्त करना चाह रहा हूँ। एंड मुझे भी इस बाज़ार में बहुत दिन हो गए, मैं भी इसको बड़ी सरसरी नज़रों से देख रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए, लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा वीडियो देखने के बाद, मेरा और मेरा चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। तो ये डिस्क्लेमर है एज पर सेबी गाइडलाइंस। हेडिंग रहेगा दोस्तों कल की प्रेडिक्शन। बहुत ज़्यादा लंबी प्रेडिक्शन मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको मैं कल की प्रेडिक्शन से आगाह करा रहा हूँ। 6 तारीख और 7 तारीख को बाजार शांत रहा दोस्तों, ना पुट में कमाई कराई ना कॉल में कमाई कराई, ये आपको सबको पता है। तूफान आता है तो देखिए उससे पहले शांत हो जाता है सब। बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, फॉलोड बाई मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। तो उसके आधार पे जैसे तूफान आने से पहले शांत हो जाता है, एंड दैट विल डिसाइड वेदर तूफान विल कम और नॉट, प्रेशर ऑफ द एयर। तो हमारे यहाँ इंडिया विक्स भी रेड में था, जो एक गैप अप का संकेत देता है मंडे को। US भी अप डाउन हो चुका, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी दोस्तों, जो अगेन एक ब्रेकआउट का संकेत देता है। यूरोप शांत था दोस्तों, मिक्स, एंड एशिया ने संकेत दे दिए सबसे पहले कि 8 की 8 कंट्री ग्रीन में बंद हुई थी फ्राइडे को। क्रूड ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। रेड सागर में कुछ, लाल सागर में कुछ प्रॉब्लम्स कल हुआ था, वो तो छुट फुट प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और वो अभी शांति की तरफ ही है। गोल्ड जो पीक $2200 पर ऑउंस की तरफ जा रहा था, उसके भी शांत होने की उम्मीद देखी है। मैं हालांकि गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड, सिल्वर, इन सब के बारे में बताता नहीं हूँ, लेवल्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं इनमें काम करता हूँ। मैं जिनमें काम करता हूँ उन्हीं के लेवल देता हूँ। लेकिन ज़्यादा उछाल के बाद में गोल्ड में भी चेंज आएगी नीचे की तरफ, सिल्वर में भी चेंज आएगी नीचे की तरफ। क्रूड अप डाउन होता रहेगा, क्रूड अप डाउन होता रहेगा। बॉन्ड यील्ड्स US की नॉर्मल हैं। डॉलर इंडेक्स 102 पॉइंट समथिंग आया था, लेकिन कुछ उछाल उसमें आ गया है, एंड रुपया हमारा स्टेबल है।
तो ये सब पैरामीटर्स भी एडवर्स नहीं है, विपरीत नहीं है। अब बात आती है एफआईआई की। बहुत अच्छा डाटा आया, 7,304 करोड़ में कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं, लेकिन पैसा तो इंडिया में इन्फ्यूज हुआ ही है। सुंदर डाटा है दोस्तों। 2601 करोड़ का डीआईआई, 1396 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया एफआईआई ने, 2702 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन सेल किए, 405 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, 352 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। मिला जुला डाटा नहीं बल्कि अच्छा डाटा मैं इसको कहूँगा। हम जो बंद हुए थे 7 तारीख को 20 पॉइंट ऊपर में बंद हुए थे, 129 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिर के बंद हुए थे। वो गिरावट मैं आपको सिस्टमेटिक वे में पॉइंट्स गिना सकता हूँ। नंबर 1, वो गिरावट एफआईआई के द्वारा बैंक निफ्टी या निफ्टी में मुझे दिखाई नहीं दी। कुछ भी कंडीशंस हो वर्ल्ड वाइड जो वो सेलिंग प्रेशर के दौरान दिखाते थे, नंबर 1। नंबर 2, डाटा जो आया है एफआईआई का वो अच्छा आया है दोस्तों। 7,304 करोड़ एक इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नया होने वाला है। नंबर 3, यूएस प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी। अभी जॉब डाटा एंड इन्फ्लेशन डाटा सामने खड़ा है, वह भी एक नया ब्रेकआउट दिखाई देगा। नंबर 4, प्री इलेक्शंस रैली लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं कैंडिडेट्स की। ये आनी प्री इलेक्शन रैली, ये आनी तय है। नंबर 5, मार्च के उपरांत अप्रैल में जब रिजल्ट शुरू हो जाएंगे आने, तो एक नया बूम आएगा बाजार में दोस्तों। नंबर 6, आपको अप्रैल में 24,000 इंडेक्स दिखाई देने की संभावना पूरी है। नंबर 7, पोस्ट इलेक्शन 25,000 का अनुमान मेरा व्यक्तिगत तौर पे है दोस्तों निफ्टी 50 का। तो आप फिर अनुमान लगा लीजिए बैंक निफ्टी भी कहाँ जाएगा। तेजी रियल्टी, इंफ्रा, मेटल, ऑयल एंड गैस, इनमें आनी तय है। एंड बैंक्स विल रिजॉइस। पॉइंट्स तो बहुत हैं। 8वां पॉइंट 4.3 से 8.4 जीडीपी, ये दोस्तों मजाक नहीं है। इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है और एक जीडीपी जब इतनी जाएगी तो 25,000 की बात सही होती दिख रही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो कल है गैप अप, देखिए यूएस ने दिखाया कि वो डाउन हुए, 68 पॉइंट डो जोन्स एंड 188 पॉइंट नैस्डैक, S&P 533 पॉइंट। वीडियो लेके आया हूँ अपने बल पे, अपने विचार पे, अपनी सोच पे। और पहले भी दोस्तों जितने भी जो भी स्टॉक्स के नाम लिए, आपको चाहे शिवरात्रि के मौके पे लिए हों, चाहे उससे पहले न्यू हैप्पी ईयर के मौके पे लिए हों, नए साल मुबारक पे लिए हों, सभी आपको कुछ ना कुछ ज़बरदस्त प्रॉफिट दिए ही हैं। अभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब आप ये कहेंगे कि उम्मीद कौन सी क्षेत्र में है? क्षेत्र मैंने बता दिया है, रियल्टी, इंफ्रा, मेटल, ऑयल एंड गैस, एंड इवन बैंक्स स्टिल दे आर वेटिंग फॉर अपलिफ्टमेंट। कल सोमवार को हम डेफिनेटली नॉर्मल टू अप खुलेंगे और मुझे लगता है कि 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आना संभव है निफ्टी 50 में। क्यों? निफ्टी 50 एक तो देखिए एडवर्स कंडीशन होने पे भी 20 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ। बैंक निफ्टी 48,071 तक गया और ज़्यादा ना गिर के 47 से मैं बहुत कम समय में देख रहा हूँ ऐसा, 47 के ऊपर ही रुका हुआ है। 47,741, उसके नीचे नहीं गया। 47,835 पे बंद हुआ, जो ये इंडिकेट करता है कि कुछ तो मूवमेंट
ऊपर की डेफिनेटली है। ICICI बैंक में जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो आ चुकी, एक्सिस में आ चुकी, कोटक में आ चुकी 7 तारीख को, एक्सिस में आ चुकी, इंडस में भी आ चुकी। ओनली HDFC वाज इन ग्रीन, वाज एट द मार्जिन। इस सब से दिखाई देता है दोस्तों, देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 22,500 सस्टेन नहीं कर पाया था जब पहले ये 22,500 की तरफ आया था। अभी ये 22,493 हाइस्ट 20 पर बंद हुआ निफ्टी 50 एंड वहाँ सस्टेन कर गया। इवन रिलायंस 50 पॉइंट गिरा फिर भी सस्टेन कर गया। ऑटो भाग रहे हैं, इंफ्रा भाग रहे हैं, रियल्टी भाग रहे हैं, मेटल्स भाग रहे हैं टाटा स्टील जैसे, एंड ऑयल एंड गैस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये कोई सीडो या फॉल्स रैली नहीं है दोस्तों। ये 50 रुपया गिरने के बाद भी रिलायंस की ये सस्टेन कर रहा है निफ्टी 50। तो रिलायंस अगर 50 रुपया बढ़ेगा तो गैप अप तो होगा, 100-150 पॉइंट तो बढ़ने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। रिलायंस ने ये संकेत दे भी दिया है गिर के। इतने सारे पॉइंट्स मैंने बाजार को ऊपर जाने के बताए। सस्टेन कर गया, नया रिकॉर्ड हाई डेफिनेटली दोस्तों बनने वाला है। एंड बैंक निफ्टी में जबरदस्त बनने वाला है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 2 शेयर बताऊंगा आज अभी इस वीडियो के दौरान। एक तो मैं HDFC बैंक को बता रहा हूँ, संकेत मिल चुके हैं कि HDFC बैंक हर एक इंडिविजुअल और मेरे फैंस के पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। कॉल ऑप्शन अगर आप अप्रैल का लेंगे तो वेल एंड गुड, इसमें आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाला। फिर मत बोलना कि बताया नहीं था, मैं कभी HDFC बैंक इस तरह से दिया नहीं है। जो मुझे आज महसूस हो रहा है कि HDFC बैंक में एक रिकॉर्ड हाई अप्रैल में बनेगा दोस्तों, क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन ली, एंड जहाँ अप्रैल में इसके प्रॉफिट्स, इसकी परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त दिखाई देने वाली है। दूसरा दोस्तों एक स्टॉक है रैलिस इंडिया। मैं काफ़ी दिन से बुलिश हूँ। पहले इसमें एक डाउनफॉल आया था, पेस्टिसाइड्स बनाता है, टाटा की कंपनी है, थोड़ा बढ़ चुका है दोस्तों। मैंने दिया था ये 260 के आसपास या 250 के आसपास, उससे पहले 220 पे दिया था। देखिए इसमें क्या है, मैनेजमेंट ने, टाटा जनरली इक्विटी बढ़ाता नहीं है अपनी किसी कंपनी में, 50 से 55% इक्विटी कर दी पिछले 2 क्वार्टर में। FII ने 7% से 9.21% की इक्विटी को बढ़ा दिया। और जब टाटा बढ़ाएगा, FII बढ़ाएगा तो DII की कम होगी, पब्लिक की भी कम होगी। और जहाँ पब्लिक की कम होती है ना दोस्तों, प्रमोटर की बढ़े, FII की बढ़े, तो वहाँ एक अपमूव जबरदस्त आता ही है। वैसे ही बढ़ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी सस्ता मिले रैलिस इंडिया तो यू कैन बाय। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए इसकी। पिछली बार 91 करोड़ का प्रॉफिट था 22-23 में, अभी 169 का तो हो गया 9 महीने में। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जबरदस्त है। छोटी इक्विटी है, 19 करोड़ के, रिजर्व 1900 करोड़ के हैं, 100 गुने। पहले बोनस एक बार दे चुका, हो सकता है दोबारा भी बोनस का चक्कर शुरू इसमें हो जाए, आप देख लीजिए इसको मनी कंट्रोल पे या investing.in पे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2 ही स्टॉक आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं।
एंड अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कल का इसलिए मेरी वीडियो अभी बना रहा हूँ क्योंकि दिन भर में सुना सुनाया वीडियो लोग बना देते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मेरे मेंबर्स अब लिमिटेड व्हाट्सएप पे मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि अनलिमिटेड ज़्यादा मेंबर्स को संभालना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी इज फ्री ऑन टेलीफोन, नो प्रॉब्लम, बट टू अटेंड सो मेनी टेलीफोन्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने कुछ दे दिया जैसे रिलीज, तो उसमें क्या आएगा कि क्या इसको बाय कर लें? भाई जब मैंने बोल ही दिया है तो पूछने की ज़रूरत क्या है? आपको एफआईआई की इक्विटी बता दी बढ़ गई है, प्रमोटर की बता दी बढ़ गई है, अर्निंग्स बता दिया कि कितना आया है, ग्रुप बता दिया टाटा का है, काम बता दिया कंपनी का क्या करती है। HDFC बैंक को तो सभी जानते हैं, उसमें पूछने की ज़रूरत क्या है। 1367 मैंने भी पकड़ा था, उस पर थोड़े से पकड़े थे, लो बना के आज वो 1440-42 के आसपास है। तो दोस्तों एक विश्वास होता है, भरोसा होता है, पेडिग्री अच्छी है, ग्रुप अच्छा है दोनों स्टॉक्स का, और यही काफ़ी है दोस्तों। तो कल मुझे लगता है कि फ्लैट टू गैप अप बाजार को चलना चाहिए, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जब US 6 तारीख को शायद 400 पॉइंट गिरा, नेस्डेक भी 200-300 पॉइंट गिरा, हमारा क्या हुआ? गैप अप खुले और ऊपर की तरफ भाग लिए। जब वहाँ 150 पॉइंट ऊपर में चला बाजार, हम फ्लैट खुले नीचे की तरफ चल दिए। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो ऊपर ही गया था। अब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों दोस्तों एक साथ हो गए। थोड़ी बहुत गिरावट आएगी तो वेडनेसडे बुधवार को करेक्शन हो सकता है, जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो। इफ इन अदरवाइज मंडे ट्यूसडे। फिर निफ्टी भी मैं बाय करने के मूड में, आपको अभी से बता देता हूँ मंडे को। एंड लेवल्स की जहाँ तक बात है निफ्टी 50 की, मुझे दोस्तों 22,600 दिखाई दे रहा है मंगलवार तक। 22,660, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दोस्तों। तो जो सज्जन कॉल में बैठे हैं या कॉल बाय करेंगे मंडे को, एक बार से पकड़ तकड़ी रखना, क्योंकि बाजार में डिसिप्लिन चलती है, बाजार में पक्का इरादा चलता है, बाजार में एक सोच चलती है, विचार चलता है, पॉजिटिविटी चलती है। बाजार गिरा और वहाँ आपने शॉर्ट कर दिया, दोस्तों लॉस ही होगा वहाँ। बाजार को शॉर्ट के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना। बाजार में अब मुंह क्लियर दिखाई दे रहा भाई। एशिया ने इसका इंडिकेशन दे दिया, यूरोप भी धीरे धीरे दे देगा, एंड US भी जॉब डेटा एंड इन्फ्लेशन 12 तारीख को शायद आएगा, आपको बता देगा कि रेट कट की संभावनाएं किधर जा रही हैं। वहाँ का रेट कट होते ही अपने यहाँ भी दोस्तों स्टेबल है रेट्स। एक छोटा सा 10-20-25 पॉइंट्स का आते ही हम भी अपना रुख बदल देंगे ऊपर की तरफ। तो बाजार में अपमूव 22,660 मुझे मंगलवार तक दिख रहा है, और मंडे को एक बार 22,525 तो क्रॉस करने की कोशिश क्या कर ही देगा, और 590
और 620। अब आप नीचे की बात करेंगे दोस्तों, 22,224 एक ही सपोर्ट है, इसमें दूसरा सपोर्ट नहीं दूंगा। मुझे, मैं इतना बुलिश हूँ, बाजार में करेक्शंस आते रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा। जो पहले 22,500 और उसके बाद 1000 पॉइंट गिर गया, वो स्थिति अब मुझे दिखाई नहीं दे रही। कोई ये सोच ले कि मैंने कॉल ले लिया, कॉल खरीदते ही एकदम से ऊपर भागना चाहिए, ये तो बैंक निफ्टी में होता है दोस्तों। निफ्टी 50 में स्लोली होता है। वीक हैंड्स निकाल दिए गए निफ्टी 50 ने। जो कमज़ोर लोग थे, वीकर हैंड्स थे, उनको वॉश आउट कर दिया गया। अब ये, क्योंकि क्या है, एक पॉइंट नहीं है, फंड्स का भी पैसा लगना है, एफआईआई का भी पैसा लग रहा है, प्रो का भी पैसा लग रहा है और लगेगा। ट्रेडर्स और रिटेलर्स इधर उधर हो जाते हैं बस। वो भी अगर फर्म हो जाएं तो ही प्रॉफिट्स उनके हाथ लगेगा। तो मैंने HDFC बैंक एंड आज आपको एक दूसरा स्टॉक भी रैलिस इंडिया बता दिया। शाम की वीडियो में अभी समय आ गया दोस्तों, कुछ स्टॉक्स जो एक ही जगह पे हैं, फंडामेंटली स्ट्रोंग हैं, शांत हैं, वो उड़ने की कोशिश करेंगे इस रैली में। तो उनके बारे में शाम को बताऊंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ तक व्हाट्सएप मेंबर्स की बात है, कुछ कैंडिडेट्स मैंने कम किए हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत कम फीस में मेरी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैं कभी किसी को कॉल करके अपना मेंबर नहीं बनाता, कभी नहीं, कभी नहीं किया मैंने। और जो मेरे नाम से अपने वीडियो या कॉपी करके डब करके चला रहे हैं, चलाएं, क्योंकि मेरे काफ़ी कैंडिडेट्स बन चुके ऐसे जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश किए। एक दो का तो मैंने बीच में नाम भी लिया था, और जब वो फंस जाते हैं तो मुझे फ़ोन भी कर देते हैं, वो लोग फ़ोन भी कर देते हैं। तो देखिए, एवरीबॉडी इज़ फ्री। अगर आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने की, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप ब्लफ कर रहे हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। चैनल था मेरा एक, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ फ्रॉड ज़्यादा आ गए थे लोग। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और वही व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बाज़ार में लाइव मार्केट के दौरान बता देता हूँ ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। स्टॉक ऑप्शन से दे देता हूँ। पिछले 3-4 स्टॉक्स तो मेरे याद आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक है, एक दिया था भारती एयरटेल, 7 तारीख को दिया था ITC, 405 406 पे बाय करिए, अभी इसी रेट पे है। 414 पे बोल दिया कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आज मैंने ऐसे ही आपको सरेआम HDFC बैंक बताया, और दूसरा मैंने बताया दोस्तों रैलिस इंडिया। उसके बाद में और अच्छे स्टॉक्स, क्योंकि अब समय आ गया एक्चुअली, जब मार्केट भाग जाएगा, बढ़ जाएगा, गैप अप हो जाएगा, तब आपको ब्रेकआउट पे कोई स्टॉक्स देते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब पहले दें किसी को तो वो काम का भी होता है, प्रॉफिट भी देता है। और अगर वो बढ़ जाए और हम बढ़े हुए को आपको बता दें और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे बहुत स्टॉक्स हैं जो बढ़ चुके हैं और उनमें ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, आती है, हर इंसान बेचने की कोशिश करता है, तो उसमें ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा होती है।
क्लियर कट मुझे दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट लग रहा है। अभी तो 47, देखिए आप भी देखिए, आप भी सोचिए, आप भी मनन करिए। कभी आपने 47,835 के पास बैंक निफ्टी को सस्टेन होते हुए देखा? 46 तोड़ के 45 आ गया, 45 तोड़ के 44 की तरफ चल दिया। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि जब HDFC, क्योंकि जो गिरा है वो बढ़ा जरूर है, जब इसमें एक अपमूव आएगा तो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? एक कॉमन सेंस की बात है। बस देखना ये है कि आप कॉल पकड़ के बैठ जाएं, एंड जैसे ही उसमें इतनी तेजी से भागता है दोस्तों, बैंक निफ्टी भी वीकर हैंड्स को निकाला। 6 तारीख की बात है, 420 पे कॉल बाय किया और 600 पहुंच गया। वो टारगेट तो 470 का ही था, वो तो उसने हंसते हंसते काट दिया। एंड दोस्तों रही गिरने की बात, पुट की बात, जब पुट पहले बाजार गिरने पे 500, 600, 700 पहुंच जाती थी, अभी आपने नहीं देखा होगा ये सब। तो ये इंडिकेशंस हैं बाजार में अपमूव के। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो मैं बाजार पे बुलिश हूँ दोस्तों। अपमूव आना चाहिए, चाहे वो निफ्टी 50 में रिलायंस, इंफ्रा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स की वजह से आए, इवन ऑटो आल्सो। टाटा मोटर्स देखिए गिर गया था, फिर संभल के भाग लिया। एंड पहले से बोल रहा हूँ, बैंक्स तो रिजॉइस करेंगे। 4.3 से 8.4 दोस्तों मायने रखता है जीडीपी। गवर्नमेंट इज फर्म डिटरमाइंड टू डू दैट। आज संडे था, मूड बना था, कल के लिए आप लोग भी उत्सुक होंगे जानने के लिए। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप भी मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और मार्केट में अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा या ज़्यादा बड़ा वीडियो देने से या ज़्यादा रंग बिरंगा वीडियो देने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। टेक्निकल्स काम नहीं करते। कैंडल्स रेड बनी है, मैं उल्टा हूँ दोस्तों। जब रेड बनती है तभी बाय करना चाहिए। 2 या 3 कैंडल रेड बने, यू बाय। डेफिनेटली ग्रीन कैंडल विल कम, और वो ग्रीन इतनी बन सकती है एक साथ, आपके हाथ ही नहीं आएगा फिर। सो दैट्स वाई रेडी टू बाय when 2-3 red candles will be formed at bottom, you buy and sit and wait for green candle. That is my strategy. चलिए इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपना इस वीडियो को देखिए, और सब्सक्राइबर्स की तो बात यह है दोस्तों, मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिनके सब्सक्राइबर्स भागते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों? आपको दुनिया का ज्ञान देते हैं, असली बात नहीं बताते। खुल के दिल से असली बात दोस्तों कोई नहीं बताता। ज़्यादातर लोग बिल्कुल भी कभी उनका सीक्रेट आउट हो जाए। मेरा ओपन हार्टेड है, दिल में कुछ रखना नहीं है। और जो मेरे मेंबर होंगे व्हाट्सएप के, उनके साथ तो दोस्तों मैं 9:15 से 3:30 तक लगाए रहता हूँ। नमस्कार।